नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं समाचार हंट। आज हम मौजूद हैं अयोध्या में। वही अयोध्या जिसकी चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। 22 तारीख को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में तमाम लोग हैं, अयोध्या वासी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? उमेश चौबे। उमेश जी, अयोध्या एक चमत्कारी हो गई है, अचानक से चमक गई है, जी क्या बिल्कुल। लगता है? लगना क्या है भैया, अयोध्या चमत्कारी थी, चमत्कारी है, रहेगी। जिस तरीके से तमाम पार्टियां हैं, कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक बना रही है, राम राजनीति का विषय नहीं है, तो इस पर आपके क्या विचार है? भैया राम राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है, और अगर दूसरी पार्टियां कह रही हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो कह रही है हमने संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, किया है। तो क्या लगता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने जो कर दिया है वो कोई और पार्टी कर पाई आज तक? तमाम ऐसी बच्ची पार्टियां हैं जिन्हें अयोध्या में निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो आने से मना कर रही हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो अगर आने से मना कर रही तो ना आए, उनके लिए वही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो ना कभी कोई कर पाया था, ना कभी कोई कर पाएगा। मैं उसके लिए एकदम बता रहा हूँ, एकदम आपको क्लियर बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो कोई कर नहीं पाएगा। और जो अयोध्या में आज ये राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो निर्माण कोई कभी कर नहीं सकता था भारतीय जनता पार्टी के अलावा। एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो इसे धार्मिक ग्रंथ मानने को नहीं तैयार है, रामचरितमानस को। इसमें धार्मिक ग्रंथ मानने के कैसे नहीं मानने को तैयार है? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सब बकवास है। जी बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि रामायण में जो लिखा गया सब कुछ गलत है आपके हिसाब से या उनके हिसाब से? उन्होंने अभी हाल में एक बयान दे दिया है कि जो गोली चली थी कार्य सेवकों पर, वो अराजक तत्व थे। अगर कार्य सेवक ना आते, अगर कार्य सेवक ना आते तो आज की डेट में यहाँ क्या होता, आप खुद जानते हैं। 2024 में कौन आ रहा है? बिल्कुल आएगी, भाजपा आएगी। मैं भाजपा को वोट दूंगा, खुल के कह रहा हूँ, और हमेशा से देता है। जब से 18 वर्ष का बालिग हुआ हूँ तब से भाजपा को दिया हूँ और भाजपा को दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन? अब से 6 महीने पहले कहाँ थे स्वामी प्रसाद मौर्य? कहाँ पर थे? कह रहे हैं कि ये सब अराजक तत्व हैं, ये जो राम मंदिर चिल्ला रहे हैं। पक्का अराजक तो है, जो मानते हो तो उनके हिसाब से हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अब से 6 महीने पहले कहाँ थे? किस पार्टी में थे? अखिलेश जी कह रहे हैं राम सबके हैं। अब तो बोलेंगे राम सबके पहले से हैं, शुरू से हैं। अब तो बोलेंगे अखिलेश जी। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं राम मंदिर बनने से क्या रोजगार मिल जाएगा? वो चिल्ला जो भाजपा का नहीं है, ये भाजपा पार्टी है। ये 500 साल की तपस्या है हमारे संतों की। क्यों लखनऊ में रिवर फ्रंट बनने से सबको ये राज मिल खाली जाएगा? भाजपा या उसकी नहीं है, हमारे संतों की तपस्या है 500 साल की। लखनऊ में रिवर फ्रंट बनने से सबको मिलेगा? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में अराजकता बढ़ जाएगी, लोग आएंगे तो चोरी होंगी, इस तरीके की अराजकता अब थी या 90 में थी? गोली जब चली थी, अब चली है। क्या लगता है कैसा कायाकल्प हुआ है अयोध्या में? कैसा विकास आप भी देख रहे हो, हम भी आप हमसे पूछ रहे हो, आप भी देख रहे हो, आप भी आए हो यहाँ। ये देख लो, अब देख लो। अब से 10 दिन स्पष्ट है, राम राज्य होगा तो कुछ नहीं होगा, राम राज्य होगा तो सब कुछ होगा। स्पष्ट संदेश है बिल्कुल। और विकास मैं नहीं देख रहा, भाई भी हैं और भी आप भी देख रहे हो, दुनिया देख रही है। 90 में विकास था, अराजकता 90 में थी या आज है? चंद्रशेखर रावण है एक, वो ये कह रहे हैं भीम आर्मी के कि अयोध्या में जो मंदिर बनना है उससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, वहां सिर्फ पुजारियों का फायदा होगा, दान दिया जाएगा और आम पब्लिक मूर्ख बन जाएगी। और चंद्रशेखर रावण क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर रावण क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण अगर वे बोल रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, तो जिस उसके लिए कर रहे हैं वो किस उसमें कर रहे हैं ये बताइए। पूरा विपक्षी दल देश का तैयार हो रहा है भाजपा के खिलाफ, महागठबंधन हो रहा है। अब की बता रहे हैं हरा देंगे। महागठबंधन नहीं हरा पाएंगे। कौन भारी पड़ रहा है? वो सोया हुआ काल था या जागा हुआ काल है? वो सोया हुआ था या जागा हुआ है? वो इस पे मैं बोलूं कौन जागा हुआ है कौन सोया हुआ है, जो समझेगा जो पड़ा। वो सोया हुआ काल था, ये जागा हुआ काल है। ये हमारे साथ अयोध्या के ही लोग थे जिन्होंने बताया कि वो सोया हुआ काल था और ये जागा हुआ काल है। अब सरकार तो बीजेपी की यानी है, अखिलेश कुछ भी कहें, कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन सरकार तो बीजेपी बना रही है।